नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले शत्रु विनाशक योग की। शत्रु विनाशक योग कहें या शत्रुहंता योग। कुछ ग्रहों की ऐसी पोजीशन होती है जब वे उस भाव में विराजमान होते हैं तो अत्यंत बली हो जाते हैं और ये जातक को पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं और इनका साहस इतना प्रचंड स्तर का होता है कि ये अपने शत्रुओं को पलक झपकते ही पराजित करने का माध्य रखते हैं। आज मैं बताता हूँ आपको वो ग्रहों का कौन सा कॉम्बिनेशन है, वे कौन से ग्रह हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे ग्रहों के राजा सूर्य। यदि सूर्य किसी भी जातक की कुंडली में इन तीन भावों में से किसी एक भाव में विराजमान हो जाए, जैसे कि सूर्य किसी व्यक्ति के लग्न में विराजमान हो। जब भी लग्न में विराजमान सूर्य होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है हृदय से तो बड़ा होता है, बड़ा अगर बात की जाए कि बड़े हृदय वाला, उसका दिल बहुत बड़ा है, परंतु ऐसे व्यक्ति का जो क्रोध है वो बहुत ऊपर लेवल का होता है। बात बात पर इनको क्रोध आता है और शत्रुओं पर ये हमेशा मतलब अपना जो वर्चस्व है वो बना करके रखते हैं। इनके शत्रु इनसे भयभीत रहते हैं। जिसका लग्न में सूर्य विराजमान होगा, ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होंगे इनसे निश्चित रूप से भयभीत रहते हैं, जल्दी इनसे टक्कर नहीं लेते। इसके बाद में यदि किसी व्यक्ति के तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यदि यहाँ पर सूर्य विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति शौर्यवान होता है और इनका जो साहस होता है, इनका जो पराक्रम होता है वो प्रचंड स्तर का होता है। कहने का मतलब है कि इनके शत्रु मजाल है कि इन्हें आंख भी दिखा जाए, जिनका सूर्य तृतीय भाव में हो। इसके बाद में अगला भाव है छठवां भाव, रोग रिपु ऋण का भाव। यदि यहाँ पर सूर्य विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वो इनके सामने टिक ही नहीं पाते, इनके सामने सरेंडर कर देते हैं। जिसका भी छठवें भाव में सूर्य हो, ऐसे व्यक्ति के सामने ही इनके शत्रु जो हैं वो टिक नहीं पाएंगे, सरेंडर कर ही देते हैं। इसके बाद बात आती है मंगल देव की। ग्रहों के सेनापति अत्यंत क्रोधी। जब भी मंगल तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो या फिर मंगल छठवें भाव में विराजमान हो, तो ऐसा व्यक्ति भी बड़ा गजब का साहसी और पराक्रमी होता है। जब भी मंगल छठवें भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को चुन चुन कर मारता है। कहने का मतलब है कि अपने शत्रुओं को ये अपने हाथों से मारना पसंद करते हैं। इतना क्रोध इनके अंदर भरा होता है अपने शत्रुओं के प्रति। इसके बाद में अगली जो पोजीशन है वो है राहु की। राहु भी छठवें भाव में आकर के शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। हालांकि तृतीय भाव में भी यहाँ पर पराक्रम की वृद्धि करते हैं, परंतु छठवें भाव में जब भी राहु आते हैं तो ऐसा व्यक्ति परम शत्रुहंता होता है। और जिसका भी छठवें भाव में राहु हो, आप ऐसे व्यक्ति के दुश्मनों को देखिएगा कि जिसका भी छठवें भाव में राहु हो और उस व्यक्ति के दुश्मनों का हाल देखिए, पता चल जाएगा आपको कि कितनी बुरी हालत में वे पहुंच चुके हैं। ये व्यक्ति खुद उनसे पंगा नहीं लेता, ये व्यक्ति उनको उस हालत में नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरा जो प्रकृति है वो प्रकृति ही इनके शत्रुओं का नाश कर देती है, जिसका छठवें भाव में राहु हो। बस कहने भर की देर है, ये अपने शत्रुओं को यदि इन्होंने क्षमा कर दिया, यदि ये अपने शत्रुओं को क्षमा कर देते हैं तो फिर राहु देव खुद इनके शत्रुओं को चुन चुन करके बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद में शनि देव। जब भी शनि देव छठवें भाव में विराजमान होते हैं तो ये व्यक्ति भी अपने शत्रुओं का दमन करता है, कूटनीति के साथ में करता है, परंतु ये अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं करते और कूटनीति के तहत
राजनीति के तहत ये अपने शत्रुओं का सफाया कर देते हैं। तो इस प्रकार से कुंडली में शत्रुहंता योग का निर्माण इस प्रकार के ग्रहों का अगर समीकरण बनता है तो हो जाता है। सूर्य लग्न में हो, तृतीय में हो, छठवें में हो, मंगल तृतीय में हो, छठवें में हो, राहु तृतीय में हो, छठवें में हो, शनिदेव छठवें भाव में यदि विराजमान है, इनमें से कोई एक भी कॉम्बिनेशन बन जाए या कॉम्बिनेशन ना बने, इनमें से कोई एक ग्रह भी इन 3 भावों में यदि मतलब इस तरीके से आपको विराजमान होते हुए दिख जाता है तो शत्रुहंता का योग का निर्माण हो जाएगा। जय श्री राम।